ठीक सवाल पूछा है ये, और ये सभी के लिए चिंता का विषय है। और पिछले 2 दिन से तो मेरे पास में भी काफ़ी टेलीफोन आए, और मैं खुद स्वयं भी कह रहा हूँ कि बहुत निंदनीय है इस प्रकार की सफाई की। और जिस प्रकार से पानी वाला मामला हो रहा है, वो कभी भी व्यवस्था देखी नहीं है। पूर्व में भी होता है, हुआ होगा, हर राज्य में हुआ, ऐसी बात नहीं है, मगर जो परिस्थितियां अभी बन रही है ना, वो कभी नहीं बनी। आप देखो, इसी रोड से यहाँ से जितने अधिकारी है, भले वो एसडीओ हो, वो तहसीलदार हो, वो बीडीओ हो, जितने भी बीएलओ है, वो सभी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी उस चीज को देखने की उनकी है, क्योंकि ये पूरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय है। गुजरात का जो टूरिस्ट आता है, वो सबसे पहले इस रास्ते से अंदर एंटर होता है। पधारो हमारे देश का नारा जो है वो लगता है, और जैसे ही बॉर्डर में आता है तो वो यहाँ से शुरू होता है। और ये व्यवस्था हो गई। मैं आज भी कहता हूँ कि नगर पालिका जमने में समय लगता है। जमते जमते कोई भी नई चीज शुरू करते जमते, आज अगर वो व्यवस्थाएं होती तो एक्स्ट्रा बजट भी आता और काम भी होता, एक्स्ट्रा स्टाफ लगता है, एक्स्ट्रा लेबर लगता, सफाई कर्मी एक्स्ट्रा लगते और उस बात को सुनिश्चित करते। अब ग्राम पंचायत में प्रशासक लगे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं, जिनको ठेका दे रखा है वो कह रहे हैं हमारा ठेका है ही नहीं। सर, ये कंफ्यूजन की स्थिति ऐसे बना रखी है जिसको लेके प्रशासन गंभीर नहीं है। मैंने उपखंड अधिकारी जी से और संबंधित लोगों से, जिला कलेक्टर जी से इसके बारे में अवगत करा दिया है कि पानी देखो, कीचड़, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है हर जगह। तो अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हो तो फिर आप लोग कहोगे कि देखो ये लोग तमाशा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो, उसके लिए अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक, विनम्र पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। हमने उसको कह दी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम सब मिलकर इसमें हर चीज से ऊपर उठकर जो है सारे साथी इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये स्थितियां देखी नहीं जा सकती। अब ये स्थिति ठीक नहीं है। गांवों में भी ये स्थिति है, बजट उठ रहा है, झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है, तो ये इसके लिए स्थायी समाधान क्या होगा? सही तो ठेके दिए वो कहाँ है? सबने रातों रात ठेके हो गए कि गांव में इतने लाख का पंचायत का इसका ठेका ये ले रहा है, वो ले रहा है, वो कौन लोग? आप मेरे से ये बात बता, देखो फिर राजनीतिक बात हो जाएगी। आज मेरी चिंता है सबसे पहले रानीवाड़ा शहर की, कि इसकी व्यवस्था ठीक करो। गांव पे भी आप बात करना तो फिर बात आ जाएगी राजनीति में कि किसने क्या लिया। अगर जिसको भी जितना जो मिला है, अगर आपको अलाउ नहीं करता है तो आप ठेका मत लो, और अलाउ कर रहे हो और आप ठेका ले रहे हो तो उस काम को पूरा करो। समाधान कैसे होगा? मंत्री जी से पूछेंगे कि आपने तो गांव में कर दिया, ठेका दे दिए, लोगों ने ले लिए, सफाई क्यों नहीं हो रही है? और आप कह रहे हो मैं बर्खास्त करूंगा, नहीं करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्या हो रहा है? लोग क्यों पीछे, गांव क्यों पीछे? लगाया सफाई व्यवस्था को, हाँ लगाया है, बिल्कुल वो लगाया। आने दो, जॉब मेरे पास में आने दो। प्रक्रिया में धांधली आने बिल्कुल भैया, वो तो आप लोगों के अखबार नहीं छापा था, उसी से सब डिटेल मिली है और मैंने उसको लगाया है। लगाया तो उसका जवाब मेरे पास आने दो, जवाब आने के बाद में उसको चर्चा में रखेंगे। सर, रानीवाड़ा में नगर पालिका हटने के बाद आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हो? देखो एक बात बताओ, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करता हूँ, क्योंकि हर जगह राजनीति जोड़ने से मतलब नहीं है। जब हमको लोगों के लिए काम करना है तो मैं सिर्फ किसी की बुराई करता रहूंगा तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, और कोई अपना पल्ला झाड़ के भाग जाए तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। कोई भी सरकार आती है तो वो अच्छे काम करती है। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, नगर पालिका के लिए मैंने भी रिक्वेस्ट की कि भाई नगर पालिका होनी चाहिए। जो उस समय के यहाँ के विधायक थे